आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हमारी पोएम कौन सी, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। और ये जो पोएम है ना काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। मेरे ख्याल से ये पूरे जो हमारे बुक है फ्लैमिंगो उसकी सबसे लॉन्ग पोएम है। तो किसकी कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। टेल मतलब क्या होता है, कहानी। किसकी कहानी, कस्टर्ड ड्रैगन की। ड्रैगन का नाम क्या है यहाँ पर पोएम में, कस्टर्ड। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। तो किस फॉर्म में लिखा गया है, बैलेड। बैलेड क्या होती है, एक पोएम जिसे हम गाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी पोएम जिसमें कहानी हो और हम उसे गा के सुनाएं। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसा गाना या फिर एक ऐसी कविता जिसमें क्या करते हैं, उसको गाते या सुनाते वक्त क्या करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। You must be familiar with ballads that narrate tales of courage और heroism। तो आप लोग किसके साथ फैमिलियर हैं, किसको जानते हैं, किसके साथ हैं, तो वो है ऐसे बैलेड्स जो कि क्या करते हैं, करेज, साहस और हीरोइज्म, नायकता की कहानी सुनाते हैं, ठीक है। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और ये किसके थ्रू है, पैरोडी। पैरोडी पता है क्या होता है, एक गाना होता है या फिर चीज़ें होती हैं जिसको हम बहुत ही सार्केस्टिक वे में गाते हैं या फिर जिसको सुन के हमें हंसी आती है, ठीक है। एक ऐसा सॉन्ग जिसे सुन के हमें हंसी आती है, ठीक है। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। रीड इट अलाउड, तो इसको तेजी से पढ़िए, पेइंग अटेंशन टू द रिदम। और ये ना जो पोएम है ये रिदम में है, मतलब इसको हम गा के पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या है, भाई बैलेड है तो गा के तो पढ़ ही सकते हैं, तो रिदम जो होगी वो तो दिखाई देगी हमें। तो इसीलिए क्या करना है, अटेंशन देना है किसको, रिदम को, और गाना है इसको, पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम के साथ में, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा कहाँ रहती है, एक छोटे से सफ़ेद घर में। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। किसके किसके साथ, तो एक ब्लैक किटन है, किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। एक काले कलर का छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, और एक लिटिल ग्रे माउस, कौन से कलर का, ग्रे कलर का माउस, चूहा है। एक काली बिल्ली और एक ग्रे कलर का माउस है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा क्या है, डॉग है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, एक क्या होती है, वैगन। वैगन क्या होती है ना, एक ऐसी गाड़ी होती है जो आप लोगों ने मॉल वगैरह में देखा होगा, उसमें रख के ना हम सामान लेके जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, वैगन। तो एक उसके पास पीले कलर का कुत्ता है और एक लाल कलर की क्या है, वैगन है, गाड़ी है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक छोटा सा क्या है, एक क्या है, एक सच्चा सा, है ना, सचमुच का, रियल सा और एकदम ट्रू सा लिटिल पेट ड्रैगन, छोटा सा क्या है, पालतू ड्रैगन भी है। क्या क्या है उसके पास, एक बिल्ली का बच्चा है, एक चूहा है, एक डॉग है, एक वैगन है और एक ड्रैगन है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब उनके नाम की बात कर लें तो जो काली बिल्ली का बच्चा था उसका नाम क्या था, इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो ग्रे कलर का चूहा था, उसका नाम क्या था, ब्लिंक। उसे क्या बुलाती थी वो, ब्लिंक के नाम पे, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, तो येलो डॉग का नाम क्या था, वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो काफ़ी जो उसका कलर था ना वो मस्टर्ड की तरफ था, मतलब जो सरसों होती है ना उसकी तरह इसका कलर था, उतना ही तेज, उतना ही शार्प जो है उसका कलर था। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था ना वो क्या था, कावर्ड था। कावर्ड मतलब डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे किसके नाम से बुलाती थी, कस्टर्ड के नाम से बुलाती थी, ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। अब उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो कस्टर्ड दिखता कैसे था, तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, इसके बड़े बड़े क्या थे, तेज शार्प दांत थे, नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप। स्पाइक्स क्या होते हैं, जैसे जो कांटे कांटे नहीं निकलते हैं, कांटे वाले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कहते हैं, इसको स्पाइक्स कहते हैं। तो इसकी गर्दन पे क्या है ना, स्पाइक्स हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और क्या है, स्केल्स हैं। जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये वाला स्केलिंग स्ट्रक्चर, इसको हम स्केलिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो नीचे उसकी क्या है, जो ड्रैगन है, तो क्या है ना, उसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्केलिंग है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है। एंड जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है गले पे, तो उसमें क्या है, इस तरीके के स्पाइक्स बने हुए हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसके जो
चेहरा मतलब जो उसका मुंह है वो क्या है, एक फायर प्लेस है जहाँ पे आग जलती है। चिमनी फॉर अ नोज, और जिसकी नाक कैसी है, चिमनी जैसी है। भाई मुंह से आग आग निकलेगी तो जो नाक है उसे चिमनी का काम करना पड़ेगा, तो उसकी नाक कैसी थी, चिमनी के जैसे थी। और जो मुंह था वो कैसा था, फायर प्लेस था। एंड रेलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और जो उसके टोज थे ना, पैर के जो अंगूठे थे वो कैसे थे, जैसे कि खंजर होता है। डैगर्स मीन्स क्या होता है, एक शार्प नाइफ, छोटी सी जो होती है, जिसे हम खंजर कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसी क्या थी उसकी नाइफ थी। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ पियर्स। तो बेलिंडा कैसे थी, अब ये डिफिनीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करें कि कैसे सब थे, मतलब कितने पावरफुल थे सबकी। अभी तो फिजिकल अपीयरेंस हो गई, अब फिजिकल अपीयरेंस के बाद हम देखते हैं कि उनके पास रियल में क्या था। तो बेलिंडा बताती है कि एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो इतनी ज़्यादा वो बहादुर थी कौन, बेलिंडा, कि एज अ बैरल, बैरल क्या है कि एक मतलब मान लो कि कलेक्टिव फॉर्म ऑफ होता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, जो बियर्स है ना, ढेर सारे अगर आ जाए ग्रुप में कलेक्टिवाइज होके, एक ड्रम में आ जाए खूब कलेक्टिव होके, तो उसने जितना क्या है, कौन ब्रेव है, तो वो ब्रेव है कौन, बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक की बात करें तो चेज मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, तो वो क्या करते हैं, सीढ़ियों के नीचे लॉयन पकड़ते हैं। इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि क्या करते हैं, सीढ़ियों के नीचे जाके वो लॉयन पकड़ के लेके चले आते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर, और मस्टर्ड कितना ज़्यादा ब्रेव है, कितना ज़्यादा बहादुर है, जितना ज़्यादा बहादुर कौन है, टाइगर होता है, एक बाघ होता है। और किसमें, नॉर्मल बाघ नहीं, रेज में, मतलब गुस्से में जो बाघ होता है उतना ज़्यादा ब्रेव होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है ना, वो हमेशा किसके लिए चिल्लाता था, एक साफ सुरक्षित क्या करने के लिए, अच्छी सी केज यानी पिंजरे के लिए क्या करता था, हमेशा चिल्लाता था, रोता था। कौन, ये जो ड्रैगन था, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था कस्टर्ड। अब बात करें आगे, बेलिंडा टिकल्स हिम। अब बेलिंडा क्या करती है ना, इसको परेशान करती है। टिकलिंग मतलब क्या होता है, टिकल करना। तो टिकल करना मतलब होता है गुदगुदाना, ठीक है। तो उसको कितने तरीके से, अच्छे तरीके से टिकल करती है। अनमर्सीफुल, एकदम निर्दयी तरीके से उसको क्या करती है कि टिकलिंग करती है, गुदगुदाती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसाइबल। तो ये लोग क्या है ना, इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड है, जो चूहा बिल्ली और कुत्ता है, ये क्या करता है ना, इन लोगों को बहुत ही ब्रूडली क्या बुलाता है, बहुत ही बुरे व्यवहार से, रूखे व्यवहार से क्या बुलाता है, परसाइबल बुलाता है। दे ऑल सैट लाइफिंग। अब ये परसिबल की बात कर ले कि परसिबल क्या होता है, तो ना एक परसिवल होता है कि एक ये पुरानी हमारी किंग अर्थर की कहानी है, उसमें एक योद्धा होता है, उसको कहते हैं परसिवल, ठीक है, किंग अर्थर की कहानी में मिलता है। तो ये एक वॉरियर होता है परसिवल, तो इसीलिए उसको क्या कहते थे ये लोग, परसिवल कहते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। तो ये सब क्या है ना, ये सब साथ में बैठ के क्या कर रहे होते हैं, जो रेड कलर का वैगन होता है उसमें बैठ के ये लोग हंस रहे होते हैं। एट द रियली ट्रूली कॉवर्डली ड्रैगन। और किसके ऊपर हंस रहे होते हैं, तो इसी बेचारे इस सच्चे से जो डरपोक सा कौन था, ये ड्रैगन था, इसके ऊपर ये सब हंस रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है, और यहाँ पे इसलिए परसिवल भी बुलाते थे, मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाते थे इसका, क्योंकि अर्थर के दरबार में जो योद्धा था उसकी तरफ से इसका ये लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। बेलिंडा गिगल शी टुक द हाउस, शी शुक द हाउस। तो बेलिंडा गिगल, गिगल मीन्स क्या होता है, ही करके हंसना, ठीक है। तो जो ये बेलिंडा थी वो इतना तेज हंसती थी कि पूरा घर क्या होता था, ऐसा लगता था कि हिलने लगता था। ऐसा पोएम में लिखा है कि जब तक घर हिलने ना लगे तब तक ये क्या करती थी, इतनी तेज से ही हंसती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक कैसी वॉइस निकालता था, वीक की, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। तो इसका मतलब क्या है, वीक की आवाज़ जो होती है ना, वो किस लिए यूज़ होती है, गिगलिंग है, मतलब माउस की हंसी है। जो ये वीक वाला साउंड है ये क्या है, माउस की हंसी है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और बहुत ही बेरुखी से जो इंक होते हैं और मस्टर्ड होते हैं क्या करते हैं, उससे उसकी एज पूछते हैं, कितने साल के हो तुम,
कि ये हरकतें कर रहे हो। When Custard cried for a nice safe cage, जब कस्टर्ड रोता था कि मुझे एक क्या चाहिए, अच्छी सी सुरक्षित केज चाहिए, पिंजरा चाहिए, तो ये लोग क्या करते थे, इसे बहुत बेरुखी से पूछते थे कि कितनी एज होगी तुम्हारी कि तुम एक पिंजरे के लिए रो रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है। ठीक, इतने सारे हम लोग ब्रेव लोग हैं तो यहाँ पे बहादुर बहादुर। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, और अचानक से उन्हें एक अजीब सी नेस्टी सी साउंड सुनाई देती है। ठीक है, नेस्टी क्या होता है, तो कुछ ऐसा जो कि हमें पसंद ना हो, अप्रिय जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें एक अचानक से क्या सुनाई देती है, एक ऐसी साउंड सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड रोल्ड, अब मस्टर्ड क्या करता है ना, गुर्राता है। ग्रोल्ड मतलब क्या होता है, गुर्राना। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब चारों तरफ देखते हैं। मियाउच क्राइड इंक, इंक कैसे वो आवाज़ निकालती है, प्राउच। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा कहती ओ, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पे कौन था, एक पायरेट आ चुका था। पायरेट क्या होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा यहाँ पे कैसे बोला गया है, विंडो को कहा गया है। विंडो, विंडो पर क्या कर रहा था, वो चढ़ रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, तो जो उसके दोनों हाथों में क्या थी ना, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड दोनों में क्या थी, पिस्टल थी। पिस्टल आप लोगों को पता ही होगा, वो तो सबको पता होगा आजकल। फिलहाल पिस्टल क्या है ना, एक तरीके का शस्त्र होता है, यानी एक तरीके का कह सकते हो वेपन होता है, जिसको क्या करते हैं, दूसरे को मारने के लिए यूज़ कर लेते हैं, हथियार जिसे कहते हैं। हैंड हेड इन इज फीट अ कटलास ब्राइट। ठीक, तो ये क्या है कि ऐसे आता है, और कटलेस क्या होता है, तो एक कटार होती है। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, कटार। ये भी एक तरीके का मतलब कह सकते हो डैगर, खंजर जो हो गई, चाकू टाइप का ही हथियार है ये भी। तो एंड ही हेड इन हिज टीथ अ कटलेस, तो एक अपने जो दांतों में है वो एक कटलेस दबा के आता है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी पूरी काली थी। वन लेग वॉज वुड, और एक जो पैर था वो किसका था, बना था, तो लकड़ी का। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, और ये देख के लग रहा था कि जो डाकू है ना, समुद्री डाकू, इसका कोई इरादा अच्छा है नहीं, ये लूटने आया है। और फिलहाल यहाँ पे इरादा नहीं दिया गया, बस यही कहा गया कि हाँ उसका इरादा अच्छा नहीं लग रहा था। अब जो बेलिंडा है ना, बेलिंडा पील्ड, बेलिंडा को क्या हो जाती है, एकदम पील्ड हो जाती है। मतलब क्या है, दर्द के मारे पीली पड़ जाती है। कौन, बेलिंडा। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और फिर चिल्लाती क्या, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड अवे अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो ये मस्टर्ड है ना, जो ये कुत्ता रहता है, ये क्या कहता है, डरी हुई चीख के साथ क्या कर जाता है, भाग जाता है। टेरिफाइड मतलब क्या होता है, डरा हुआ, और मतलब चीख के साथ वो भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक होती है वो कहाँ चली जाती है, तो वो धीरे धीरे निचले हिस्से में घुस जाती है। और जो ब्लिंक होता है वो कहाँ घुस जाता है, तो माउस होल्ड में घुस जाता है, जो चूहे का बिल होता है उसमें घुस जाता है। बट अब जम कस्टर्ड, लेकिन तभी क्या होता है, वहाँ कूद के कौन आता है, कस्टर्ड आता है। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और कैसे स्नॉट करता है, स्नॉटिंग मतलब क्या होता है, नाक से फुरकारना। ठीक है, तो स्नॉटिंग करने लगता है, जैसे कि क्या होता है, एक इंजन स्टार्ट होता है। क्लास इज स्टिल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और कैसे अपनी जो वो है, अपनी जो टेल है, अपनी जो पूँछ है, उसको कैसे हिलाने लगा, कि ऐसे क्लैश करने लगा, ऐसे दिखाने लगा जैसे कि क्या है, आयरन्स इन डंजन। डंजन्स क्या होते हैं, तो फिर वो होते हैं एक तरीके से कह सकते हो कि जेल खाना होता है। ठीक है, और जेल खाने में क्या होते हैं ना, कि बहुत सारे वो होते हैं, भूमिगत कैद खाना कह सकते हैं डंजन को। ठीक है, तो कैद खाना होता था, और यहाँ पे ऐसे बांस लगे होते थे, तो इन्हीं को क्या कहा जाता था, आयरन्स। तो यहाँ पे ऐसे जैसे आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे क्या कर रहा है, कि डंजन्स की तरह हो। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैगलिंग स्क्वाम। ठीक है, और जैसे क्लैटर की आवाज़ होती है, अगर आप इसमें मतलब ये समझ लो, जस्ट इमेजिन कि ये बास है और इसमें क्या कर रहा हो, ड्रैगन्स अपनी पूँछ मार रहा हो। ठीक है, तो ये किसकी आवाज़ आएगी, क्लैटरिंग की आवाज़ आएगी, खड़खड़ाने की आवाज़ आएगी, क्लैंक की आवाज़ आएगी, मतलब जो इसमें पूँछ लगेगी तो टन की आवाज़ भी आएगी, और क्लैंक की आवाज़ आएगी। एंड अ जैंगलिंग इज फॉर्म, और कैसा आ रहा था, खनखनाती हुई सी आवाज़ आ रही थी। भाई जब आपको पता है बांस पे ऐसे अगर डंडन कैद खाने हैं और ऐसे बांस लगे हुए हैं, और उस पर क्या करो, तुम कोई चीज़ें मारो, तो फिर वो ऐसी ही आवाज़ आती, कैसी, खड़खड़ाने की, और कैसी, क्लैंक की। क्लैंक मतलब क्या होता है, टन की, और जैंगलिंग मतलब क्या होता है, तो एक खनखनाने की।
ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ बॉम्ब। तो जैसे क्या होता है ना, रॉबिन कीड़े की तरफ घूम जाता है, जिस तरीके से वो झपटता है, तो उसी तरीके से वो किसके ऊपर गया, पायरेट के ऊपर। द पायरेट गिव दैट बेलिंडाज ड्रैगन बैक। जो पायरेट होता है ना, जो मतलब जो समुद्री डाकू होता है, वो एकदम गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट मतलब क्या होता है, मुंह खोल खुला रख के देखना। एट बेलिंडाज ड्रैगन, वो बेलिंडा की तरफ मुंह खोल के देखता है। एंड गल्प सम ग्रॉस फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। तो उसमें से क्या करता है ना, कुछ गल्ट कर लेता है। गल्ट मतलब क्या होता है, पी लेना। फ्रॉम द ग्रॉस, ग्रॉस क्या होती है, तो एक तरीके की शराब होती है। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट फ्लैग क्या होता है, जो जेब में बना रहता है ना, जेब भी सुराही, मतलब एक तरीके से वो अलग जेब बनी रहती है, जिसमें क्या कर सकते हैं वो लोग, इस तरीके के जो ग्रॉस वगैरह हैं उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो निकालता है और गटक लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, तो ये 2 गोलियां दागता है, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो बिल्कुल नहीं लगती किसको। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और फिर गॉबलिंग मतलब क्या होता है ना, पूरा का पूरा खा जाना, ठीक है, बहुत ही टेस्टी से क्या करना, खा जाना। तो पूरा का पूरा क्या करता है, एवरी बिट वो खा जाता है किसको, जो भी पायरेट आया हुआ होता है। अब इन लोगों की हालत क्या होती है। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, तो बेलिंडा जैसे ही देखती है कि वो खा गया उसको, उसकी अगर ठिकाने आ जाती है। एंड इम्प्रेस मतलब क्या होता है, गले लगाना, वो उसको इम्प्रेस कर लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, वो अपनी अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए मस्टर्ड जो डॉग होता है वो भी उसको क्या करता है, लिक करता है, मतलब चाटता है। नो वन मॉर्न, कोई भी क्या कर रहा है, जो मॉर्निंग नहीं कर रहा है। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, तो दुख प्रकट करना, ठीक है, कोई भी दुख नहीं प्रकट कर रहा है। फॉर द पायरेट विक्टिम, मतलब जो ये पायरेट बेचारा विक्टिम बना हुआ है यहाँ पे, विक्टिम जिसके साथ कांड हुआ है, कौन था वो पायरेट, उसके लिए कोई दुखी नहीं है, कोई भी दुख नहीं प्रकट कर रहा है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, ठीक है, और इंक और जो ब्लिंक है, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, तो ये खुशी से ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट आर द पायरेट लिक डिक गैरेट, ठीक, वो गाना गा रहे थे आराम से, चक्कर काट रहे थे। गैरेट मीन्स क्या होता है, चक्कर काटना। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन की चारों ओर जिसने क्या कर लिया था, पैरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन तभी क्या होता है, जो डॉग होता है मस्टर्ड, वो बोलता है, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई डोंट हैव बीन फ्लस्टर्ड। तो मैं इससे कहता है कि मैं दुगना होता, लेकिन अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता। फ्लस्टर्ड मतलब क्या होता है, घबराना। अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं इससे दुगना बहादुर होता, ठीक है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, फिर अब आगे आगे कौन बोलते हैं, इंक भी बोलता है और ब्लिंक भी बोलता है, जैसे कि सेखी बघारना कहते हैं। अप स्पोक करना मतलब सेखी बघारना। वी हैव हैड बीन 3 times as ब्रेव वी थिंक, तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग ऐसे ब्रेव हैं जैसे 3 गुना ब्रेव हैं। एंड कस्टर्ड सीड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड क्या करता है ना बेचारा, तुरंत मान लेता है कि हाँ हाँ मैं एग्री हूँ, ऐसे ही होगा, तुम लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, क्या है, सब लोग कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने उसी पुराने घर में क्या करती है, वाइट कलर के हाउस में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने ब्लैक किटन के साथ उसका ग्रे माउस है। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, अभी भी उसके पास येलो डॉग है और रेड वैगन है। एंड हर रियली ट्रूली लिटिल रेड ड्रैगन, अभी भी उसके पास वो ड्रैगन है। Belinda is brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chase Lion down the stair. Mustard is as brave as tigers in breathe, but Custard keeps trying for a nice safe cage. और लास्ट में फिर से ना पोएम वहीं पर आगे घूम जाती है, दोनों पैराग्राफ में लेके, कि भाई कुछ इतना जो ये हुआ ना, लोग सुधरे नहीं, वापस से क्या हो गया ना, उसी में लिप्त हो गए, मतलब वापस से वही कहानी चली लगी कि जैसे ये लोग करते थे ना, उसी तरीके से सेम कहानी चल रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, और बाकी सब फिर से सेखी बघारने लगे। और किसकी डिमांड कर रहे हैं, एक सेफ केज की डिमांड कर रहा है अभी भी, कौन, तो ये जो कस्टर्ड है, ये भी एक सेफ केज की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, कौन सी पोएम, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, किसने लिखी है, ऑगडेन नैश ने, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा,
जो है ये पोएम कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी पोएम रही है। हाँ ठीक, तो हमें क्या देखनी है ना, अब इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखनी है। क्या हो रहा है? ओह, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमें है ना पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिल रही हैं वो इसमें ना सबसे पहले तो ये है कि हमें हाइपरबोल दिखाई देता है। ठीक है, क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? मतलब अतिशयोक्ति होता है इसका मतलब, जो चीज़ें जैसी है नहीं वैसी दिखाई दे गई हैं। ठीक है, जैसे कि कस्टर्ड के डर को बताना भाई उस तरीके से, और एक से एक तरीके से जो बेलिंडा का बताते हैं कि कैसे है, फुल ऑफ बैरल्स ऑफ बियर्ड्स, इतनी वो पावरफुल है। तो ये भी एक तरीके की अतिशयोक्ति ही है। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिकरण की, पर्सोनिफिकेशन की। तो ये जो हमारा पर्सोनिफिकेशन है, ठीक, मतलब किसी चीज़ को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम कैसे दिखा रहे हैं? एज अ लिविंग थिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कस्टर्ड का डरपोक होना और किसी को बहादुर होना। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के साथ साथ यह है कि अगर हम किसी जानवर को भी एक इंसान की तरह दिखाते हैं ना तो उसको भी हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोल देते हैं। फिर आता है हमारा अलिट्रेशन। ठीक, अलिट्रेशन आता है। अलिट्रेशन को हमें पता ही है कि क्या है। जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? हमारा आता है यहाँ पे सिमिली। ठीक है, जो है क्या है हमारा? सिमिली है। सिमिली में क्या दिखाते हैं हम लोग? तो सिमिली में दिखाते हैं कि कहीं पे भी दिखाया ना कि कैसे है वैसे 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 वाला दिखाते हैं। जैसे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड ट्रिलियो ड्रैगन ऑन हिज टोज। तो ये जो लाइक वाला है, एज वाला है, हमें जहाँ पे भी मिल जाएगा ना वो क्या है? एज ब्रेव एज वाला मिल गया। तो यहाँ सब क्या दिखाई देता है ना हमें? यहाँ पे दिखाई देती है हमें सिमिली। ठीक है, और रिदम इसमें इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? वो सब आपको पता ही है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक, यहाँ पे जैसे जैसे साउंड होगी, टीथ हो गया, नीथ हो गया, फिर नोज हो गया, टोज हो गया, तो स किस वाइज आ रही है? था की वाइज आ रही है, तो ए। ठीक, मतलब यहाँ हमको शुरू से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। ये जो ये वाला है ना, यहाँ से ये जो पार्ट है स न, तो फिर यहाँ पे क ड, तो ऐसे अगर जो हमारा है ना ये राइमिंग स्कीम बनती जाएगी। ए बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी भाई, आगे चल के भी हमारा सी डी हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। ऐसे से डैश डैश कर देंगे तो हमारी क्या हो गई? राइमिंग स्कीम हो गई। आई होप इतना जो है ना, इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस और भी हैं, लेकिन वो सब जो है ना हाइपरबोल वगैरह या फिर ये सारी चीज़ें हैं जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे दो बार तीन बार चीज़ें जो है ना वो रिपीट हो जाती हैं, जैसे एंड द रिलियो ट्रिलियो ड्रैगन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी रिपीट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा आप बताओ कि किस में आएंगी? मतलब कि एक तरीके से कह लो कि ये रिपीटिशन में आता है कि नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिपीटिशन कहते हैं भाई साहब। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि इसमें और भी है रिपीटिशन। ठीक है, तो ये किस में आता है? रिपीटिशन में आता है। क्या चीज़? तो जैसे यहाँ पे है एंड रियलियो ट्रिलियो, कई बार ये जो वर्ड्स आते हैं ना इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिशन कहते हैं। इमेजरी भी यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, सिम्बोलिज्म को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे सिम्बोलिज्म क्या है? ब्रेवरी का है। ठीक है, सिम्बोलिज्म कस्टर्ड जो है वो ब्रेवरी को दिखाता है कि कितने ब्रेव होने के बाद भी वो खुद को ऐसे बोलता है केस के लिए। एक्चुअल में जो ये पोएम है ना इसमें ये दिखाते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मतलब जैसे जो ये लोग अपनी जो ह्यूमर्स ये अपनी पावर बता रहे होते हैं, किसी की पावर में काम नहीं आता है। इनफैक्ट लास्ट में जो कस्टर्ड जिसे ये लोग सबसे कावर्ड बोलते हैं वही पावर में आके अपनी चीज़ें दिखाता है। ठीक है,
तो इसी वजह से, और ये जो सोचो ज़रा सा कि ये जो कस्टर्ड ड्रैगन है ये केज के लिए क्यों डिमांड करता होगा, तो ऑब्वियसली ये केज के लिए इसलिए डिमांड करता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और कब इसकी जो पावर्स है ना ये दूसरे को हार्म कर दें, या फिर कब इसे गुस्सा आ जाए और ये दूसरे को हार्म कर दे, इसलिए बेचारा ना क्या करता था, हमेशा केज के लिए डिमांड करता था। मेरे अकॉर्डिंग आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग ये ऐसा क्यों करता था कि इतना पावरफुल होने के बाद भी केज के लिए रोता था। होप्स आपको ये पोएम पसंद आई होगी, पढ़ के मज़ा आया होगा, और आप इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।